राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें 5 सीटें तो ऐसी थी जो लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद खाली हो गई। उसके बाद एक सीट सलूम्बर जो विधायक अमृतलाल मीणा थे उनके निधन से खाली हो गई, और दूसरी हाल ही में जो अलवर के रामगढ़ के विधायक कांग्रेस के थे जुबेर खान, उनके निधन से खाली हो गई। यानी राजस्थान में 7 सीटें हैं जिस पर अब उपचुनाव होना है। आज हम बात करने वाले हैं सलूम्बर और 84 सीट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हलचल राजस्थान में इसी सीट पर है। एक सीट सलूम्बर जहां पर भाजपा के जो अमृतलाल मीणा थे लगातार 3 बार से विधायक रहे थे, यानी 2013 से 23, 18 का चुनाव हो, 13 का हो या फिर 23 का हो, 3 बार के विधायक रहे थे। अब भाजपा किसे मौका देती है, इस पर सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि अमृतलाल मीणा जिनके घर के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि राजस्थान में सहानुभूति का ट्रेंड है वह चला आया है, तो क्या सलूम्बर में भी सहानुभूति देखने को मिल सकती है? अगर सलूम्बर में सहानुभूति देखने को मिल सकती है तो जो अमृतलाल मीणा है उनके बेटे अविनाश मीणा, जिनका नाम भी सामने आ रहा है कि जो भाजपा है सहानुभूति के तौर पर या तो उनके बेटे अविनाश हैं उनको मौका देगी, या फिर उनकी बेटी जो प्रियंका है, क्योंकि वह पिछले कुछ समय से एक्टिव भी रही है, उनके पिता के साथ देखी भी गई है, तो प्रियंका का नाम भी है। साथ ही उनकी पत्नी जो सलूम्बर में चेयरमैन हो या फिर ऐसी राजनीतिक पद हो उस पर रही है, तो क्योंकि उनके परिवार का नाम सबसे सामने आ रहा है। जो भाजपा के नेता है उनका कहना भी है कि सहानुभूति का ट्रेंड राजस्थान में चला आ रहा, तो हो सकता है सहानुभूति का ट्रेंड देखने को मिले। बाकी दूसरे नाम हैं जिसमें नरेंद्र मीणा हो, सोनल मीणा हो, या दुर्गा प्रसाद मीणा हो, या फिर जया मीणा हो, ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं जो दूसरे दावेदार हैं उनमें भी किसी न किसी बड़े नेताओं का साथ देखने को मिला है। तो इस कारण हो सकता है सलूम्बर में ऐसे जो नाम है उस पर भी मुहर लग जाए। दूसरी तरफ 84 की बात करें तो 84 सीट वह सीट है जिसने बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल राजस्थान में पैदा कर दी थी। जिस तरह से उपचुनाव हुए हो, 2018 के चुनाव हुए हो, 18 के चुनाव में बीटीपी पार्टी हुआ करती थी। बीटीपी उस समय दमखम के साथ मैदान में आई और राजकुमार रोत थे वह बीटीपी से जीत गए। जो भाजपा के सुशील कटारा थे उन्हें मात दी। दूसरी बार भी वही हुआ, भारत आदिवासी पार्टी 2023 का चुनाव हुआ और उसमें राजकुमार रोत फिर से दूसरी बड़ी लीड ले गए। भाजपा के सुशील कटारा फिर से दावेदार थे, यानी सुशील कटारा के नाम को लेकर चर्चा ज़्यादा है। वहाँ के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि सुशील कटारा जो एक्टिव है हमेशा एक्टिव दिखे और उस पर मोहर लग सकती है। हालांकि ऐसे और कई नाम चेहरे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम है, क्योंकि जब विधायक की बात हो, विधायक के चुनाव की बात हो, उस समय क्षेत्र में एक्टिवता की बात हो, तो जो सुशील कटारा है उनका नाम चर्चा में रहा है। और उस क्षेत्र में चुनाव लड़ना बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें रहती है। भाजपा कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक्टिव हैं, लेकिन जो वहाँ का धरातल है, धरातल क्या है इसको जानने के लिए, क्योंकि 2013 का चुनाव हो जिसमें सुशील कटारा वहाँ से चुनाव लड़े, 2018 का चुनाव हो वहाँ से चुनाव लड़े, 2023 का चुनाव हो वहाँ से चुनाव लड़े, तो इस तरह से क्योंकि एक 84 सीट जिसने बड़ी मुश्किलें बढ़ाई और अब भाजपा किसे मौका देती, क्या इस बार कोई नया चेहरा लाती, यह भी देखने वाली बात होगी, या फिर दोनों जगह वही स्थितियाँ, एक तरफ सहानुभूति देखने को मिल सकती है तो दूसरी तरफ कोई नया चेहरा लाती है या फिर उसी चेहरे को रिपीट करती है। यह चुनाव की जब डेट आएगी और उसके बाद शामिल हो तय हो पाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस किसे मौका देती है, कोई नया चेहरा लाती है या फिर वही चेहरा फिर से उस क्षेत्र में काम के लिए उतारती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।